हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लच एंड केओस। जीटी वर्सेस पंजाब किंग्स एक प्रॉपर कॉम्पिटिटिव मैच था। मैंने अपने प्रीव्यू एनालिसिस में ये बात कही थी कि ये मैच कांटे का होगा, टक्कर का होगा। कोई एक टीम दूसरे टीम को डोमिनेट नहीं करेगी। मेरे एनालिसिस के हिसाब से पंजाब किंग्स को जीतना था क्योंकि वो ओवरऑल टीम थी इन अ पेपर बेटर, विच मीन्स कि अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करेंगे उस टीम की तो मोर बैलेंस्ड, मोर रिचर टीम थी कंपेयर टू गुजरात टाइटंस। लेकिन गुजरात टाइटंस नो लेस बहुत ही अच्छी टीम थी। कल के मैच में ये बात साबित हुआ। क्योंकि ये पोस्ट मैच एनालिसिस है, मैं वीडियो को छोटे रखने की कोशिश करूंगा। हम कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवे पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं डायरेक्ट गुजरात टाइटंस के स्कोर कार्ड पर। गुजरात टाइटंस ने बैटिंग की, पंजाब किंग्स ने टॉस जीता और डिसाइड किया दैट दे विल चेज। अक्सर न्यू चंडीगढ़ के वेन्यू में फर्स्ट बैटिंग में जीत ज़्यादा हुई है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, लेकिन पंजाब किंग्स के कैप्टन श्रेयस अय्यर, एंड ऑफ कोर्स मुझे पता है कि इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा द ग्रेट लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन कैप्टन क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग का, जो इस टीम के मेंटोर और कोच हैं। तो दे डिसाइडेड दे विल गो फॉर चेज। गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करके 162 फॉर 6 बनाया। आजकल के जो सिनेरियो में वर्ल्ड कप के बाद एंड दिस वर्ल्ड T20 का जो एक सिनेरियो चेंज हुआ है, एंड स्पेसिफिकली आईपीएल में 162 स्कोर लोगों को सब पार स्कोर लगता है, लेकिन एक्चुअली 162 एक बहुत डिसेंट स्कोर होता था एक समय पे। और अगर बैट एंड बॉल का बैलेंस अगर है मैच पे, एक कंपटीशन है बैट एंड बॉल का, तो ऑब्वियसली गुजरात टाइटंस ने जो स्कोर बनाया 162, वो उस बैलेंस के हिसाब से अगर एक कंपटीशन है बैट एंड बॉल का तो डिसेंट लगता है। और ये डिसेंट स्कोर था भी, क्योंकि जिस तरीके से चेस हुआ तो आप देख सकते हैं स्कोर इतना कम नहीं था। खैर, गुजरात टाइटंस ने 162 फॉर 6 बनाया। साई सुदर्शन ने 13 रन्स बनाए, शुभमन गिल ने 39 बनाए। शुभमन गिल ने कोशिश की अपनी फॉर्म वापस लाने की, लेकिन वो फॉर्म अभी उतना वापस नहीं आ रहा है। दो ही इज़ अ वेरी क्लास प्लेयर, बहुत अच्छे प्लेयर है। जो शॉट्स खेले भी उन्होंने, बड़े उम्दा शॉट्स खेले। शुभमन गिल जब मारता है तो वो कभी भी ना, उसका जो हिटिंग स्टाइल है वो एग्रेसिव स्लॉगर स्टाइल हिटिंग नहीं है। मतलब जो और बैट्समैन है जैसे वैभव सूर्यवंशी हो गया, एंड लाइक अभिषेक शर्मा हो गए, तो आपको लगता है कि मारा तो अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। शुभमन गिल ने मारा है अगर, तो आप उसके मारने के हिट से ही कॉन्फिडेंस जान जाते हैं कि भाई इसने मारा है, ये अच्छा ही होगा, गैप पे होगा। अगर हवे पे मारा है तो हवे पे ही होगा, वो फील्डर्स के बीच से होगा, फील्डर के ऊपर जाएगा। मतलब ही इज़ अ क्लिनिकल प्लेयर। तो शुभमन गिल ने बहुत अच्छी बैटिंग दिखाने की कोशिश की। ही इज़ अ टेक्निकल प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर, लेकिन नहीं हो पाया उतना कन्वर्ट। युजवेंद्र चहल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। हम आएंगे पंजाब किंग्स की बॉलिंग पे आएंगे, पहले बैटिंग की बात कर लेते हैं। जॉस बटलर, थोड़ा बहुत अच्छा रन बनाया उन्होंने। जिस तरीके से स्लंप एकदम उनका जो गया था कि डबल डिजिट स्कोर ही नहीं आ पा रहा था वर्ल्ड कप में, एक आध मैच में ही आया, उससे थोड़ा निकल करके इस बार आईपीएल में थोड़ा थोड़ा सा इंजन गर्म हुआ है, विच इज़ गुड। किसी ने भी उतनी बड़ी स्कोर नहीं खड़ा किया। सब ने छोटा 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 कंट्रीब्यूशन दिया एंड ओवरऑल 162 रन का टारगेट दिया। अम, बहुत अच्छी कैप्टनसी रही श्रेयस अय्यर की, मैं कहूँगा। एंड जिस तरीके से उसने फील्ड को बनाया, सजाया, बॉलर्स लाए, उससे एक दबाव तो बना गुजरात पर। बॉलिंग पे अगर हम आए तो ऑफ कोर्स युजवेंद्र चहल जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे, क्या बॉलिंग की यार। ज़्यादा रेगुलर क्रिकेट खेलते नहीं हैं वो। मुझे नहीं पता कि वो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल से तो वो गायब ही हैं। आए इस बार, बहुत अच्छी बॉलिंग की, बेहतरीन बॉलिंग की। एक दो बार तो जॉस बटलर आउट होते होते बचे हैं। अगर वो श्रेयस अय्यर डाइव मार के कैच ले लेते, या कोई और फील्डर था मुझे याद नहीं आ रहा, कूद कर कैच ले लेते तो हो जाता। हालांकि वो इजी कैचेस भी नहीं थे बाय द वे, ऐसा नहीं कि कोई कैच छूटा है कि हाथ में था। आई मीन सेइंग, अगर थोड़ा एफर्ट आता तो एक ब्रिलियंट कैच भी होती और विकेट भी हो जाता चहल के पास। लेकिन चहल ने 2 विकेट लिए। विजय कुमार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, विजय कुमार वैशक ने, और 3 विकेट लिए, अच्छी बॉलिंग की। यानसन थे, बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग, बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग, सिर्फ 1 विकेट लिए लेकिन बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग। अर्शदीप सिंह लास्ट ओवर कर रहे थे, थोड़ा वही अर्शदीप का है कि डेथ ओवर में जब बॉलिंग आता है तो रन खाए ना खाए एक्स्ट्रास बहुत दे देता है ये आदमी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रास दे देता है। और ये दिक्कत की बात है। अगर आप एक्स्ट्रास दे देते हैं ना तो वैसे ही प्रेशर और बिल्डअप हो जाता है, और बॉलर खुद प्रेशर ले लेता है, पता नहीं क्यों, शायद वो प्रेशर से दे देते हैं एक्स्ट्रास या क्या, आई डोंट नो। बाटलेट भी था जिसने बॉलिंग की। मैंने कहा ही था कि
रिकी पॉन्टिंग अनअपोलोजेटिकली ऑस्ट्रेलियन है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को लाया भी है स्क्वाड में बहुत सारा, और वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को ही लेंगे तो अज़मतुल्ला उमरज़ई नहीं होंगे, बाटलेट होंगे, मैंने ये पहले ही कहा था, हुआ भी। और एक्चुअली बाटलेट का होना एक बहुत ही फ़ायदेमंद का बात हुआ, क्योंकि रन चेस के समय उन्होंने क्विकली रन अच्छे से बनाए, उस पर हम आएंगे। और ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि गुजरात टाइटंस की जो बैटिंग थी उतनी फेनोमिनल नहीं थी मेरे एनालिसिस में। जैसे मैंने कहा था कि टॉप 3 अगर बहुत अच्छा रन बना लेती है तो गुजरात टाइटंस विल डोमिनेट, लेकिन टॉप 3 ने रन नहीं बना पाया। जैसे मैंने कहा कि ये मैच अब था टॉप 3 वर्सेस पंजाब किंग्स की बॉलिंग की, पंजाब किंग्स के मिडिल ओवर पे युजवेंद्र चहल के स्पिन से लड़ने की, और कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस उसमें थोड़ा स्ट्रगल होते दिखी। मैच इतना स्कोर पे लग रहा था कि पंजाब इजीली जीत जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पंजाब की बैटिंग पे आए तो प्रियांश आर्या नहीं चल पाए, यंग प्रॉस्पेक्ट हैं, लेकिन कगिसो रबादा ने जो बॉलिंग की उस पर वो आउट हो गए। हम आएंगे गुजरात टाइटंस की बॉलिंग पर। प्रॉप सिमरन ने भी बैटिंग में अच्छा रन बनाया, 154 के स्ट्राइक से चले, हालांकि आजकल 150 स्ट्राइक रेट भी कम माना जाता है सो मॉडर्न डे T20 पे, लेकिन ओके रन था। कूपर कॉर्नेली के बारे में मैं क्या कहूँ, आई मीन मुझे लग रहा है ऑल फॉर्मेट टेस्ट प्लेयर भी ऑल फॉर्मेट प्लेयर भी बन सकते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए। एंड फर्स्ट टाइम IPL खेल रहे हैं, फर्स्ट टाइम इंडिया में खेल रहे हैं, बहुत अच्छा रन बनाया, 72 रन बनाया 44 पे, 163 के स्ट्राइक रेट पर। जहाँ एंकर करना था वहाँ एंकर किया, जहाँ मारना था मारा, आखिरी तक टिके रहे, गेम पे थे स्टार्ट पे, आखिरी तक टिके रहे, सबके साथ पार्टनरशिप बनाई, आखिरी में एक्सेलरेट किया। बहुत अच्छी बैटिंग, बहुत अच्छी बैटिंग। एंड बाकी आप देखें तो नेहल वधेरा नहीं चले, शशांक सिंह नहीं चले, श्रेयस अय्यर कप्तान भी नहीं चल पाए, मार्कस स्टोइनिस का फॉर्म नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के ये प्लेयर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हालांकि कॉर्नली ने स्ट्रगल नहीं किया। एंड बाटलेट ने जो 220 के स्ट्राइक रेट से 11 रन बनाए 5 बॉल पे, ये है एक ऑस्ट्रेलियंस का एक चीज़ है, उनके टेल एंडर्स भी मार देते हैं। इंडियन टेल एंडर्स ये नहीं कर पाते। जो देसी टेल एंडर्स है हमारे इंडियंस या पाकिस्तानी, उतना उतना नहीं कर पाते जितना कि ये ऑस्ट्रेलियंस हो गए, साउथ अफ्रीकन्स हो गए, इवन इंग्लिश, कि उनका टेल एंडर भी है, मारने पे आएगा तो मारेंगे। तो 11 रन मारा 5 बॉल पे, बहुत अच्छा ये मोमेंटम क्रिएट करने में मदद किया। क्योंकि आप देखें अगर पार्टनरशिप पे देखें तो 21 रन्स 9 बॉल में पार्टनरशिप बनी है कॉर्नली एंड बाटलेट की। प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बस उनके आखिरी ओवर पर ही थोड़ा बहुत रन ज़्यादा पड़ गया, वरना उनका इकोनॉमी बहुत अच्छा चल रहा था। और नो डाउट पंजाब किंग्स ने जो प्रेशर था बहुत अच्छे से हैंडल किया, बहुत ही कॉम्पिटिटिव मैच था यार, मज़ा आया। अगर हम बॉलिंग फिगर्स देखें तो सिराज को सिर्फ 2 ओवर कराए न्यू बॉल से, ओल्ड बॉल पे उनके पास गए नहीं। रबाडा पे 3 ओवर और 11 रन की इकोनॉमी, अच्छा नहीं है। रबाडा भी आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हैं, एक्चुअली एक विकेट लिया उन्होंने प्रियांश आर्या का, लेकिन रबाडा आउट ऑफ फॉर्म है टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो साउथ अफ्रीका के लिए भी जब खेल रहे थे वर्ल्ड कप में, वो एंगीडी थे जो पेस अटैक को लीड कर पा रहे थे, रबाडा नहीं। अगर आपको याद होगा अफगानिस्तान के वर्सेस जो मैच था, रबाडा ने बहुत मार खाया था, वो बार बार मतलब रबाडा हराने पर ही तुले हुए थे साउथ अफ्रीका को। वो तो भला वो केशव महाराज का, उन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग की, और पता नहीं अफगानिस्तान क्या कैप्टनसी में जो सेकंड सुपर ओवर में नहीं लाया। खैर अब वो तो मैच रात गई बात गई उस मैच के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, अशोक शर्मा बहुत अच्छी बॉलिंग की, और मुझे लग रहा है अशोक शर्मा को गुजरात बिल्ड करेगा, उन्हें लाएगा, उन्हें बॉलिंग पे लाएगा। बहुत अच्छी बॉलिंग की अशोक शर्मा ने। राशिद खान जैसे इंजरी के बाद से आए हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं उस लेवल पे बॉलिंग, लेकिन फिर भी 7 रन की इकनॉमी, मतलब थोड़ा इंजन गर्म हुआ है, हालांकि एक ही विकेट हुआ है। वॉशिंगटन सुंदर ने भी 3.1 ओवर्स किया, और ऑफ कोर्स ज़्यादा कर नहीं पाए वो ऑब्वियसली। ओवरऑल बॉलिंग पे तो सिर्फ प्रसिद्ध कृष्णा ही जो थे, 3 विकेट्स 4 ओवर पे, 7.2 की इकनॉमी। वोल्डर जब बॉल हो गई तब उन्हें लाया गया। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें नया बॉल के समय क्यों नहीं लाया गया, मुझे लग रहा है नया बॉल का डिपार्टमेंट सिराज ज़्यादा बेटर हैंडल करते हैं ओल्डर बॉल पे, क्योंकि हाइट का जो एडवांटेज मिलता है प्रसिद्ध कृष्णा को। और जिस तरीके से बॉलिंग पंजाब कर रही थी, स्लोअर बाउंसर की तरफ, ताकि ऊपर आदमी खेले, जो बैट्समैन है ऊपर खेले और आउट हो, कैच आउट हो,
उसमें मुझे लग रहा है वही प्लान से प्रसिद्ध कृष्णा को लाया गया। देखिए दोनों साइड भी बहुत ऑसम कैप्टन है यार, आई मीन एक तरफ शुभमन गिल है और कैप्टन, और एक तरफ श्रेयस अय्यर है, तो मुझे नहीं लग रहा कैप्टनसी की कोई एरर थी और प्रसिद्ध को पहले लाते तो कुछ होता या बाद में लाते तो कुछ होता, सही समय पे लाया। इट वॉज कि बैटिंग किसकी दमदार थी, और उस पंजाब के पास कूपर कॉर्नेली था। जैसे मैंने कहा बैटिंग एज थोड़ा पंजाब का बेटर रहा, इसलिए पंजाब ये मैच जीत गया। कूपर कॉर्नेली मैन ऑफ द मैच भी बने हैं। ओवरऑल बहुत ही अच्छा मैच था यार, ऐसा मैच देख के मज़ा आता है जिसमें बैट एंड बॉल का कंपटीशन हो, दोनों टीम आपस में लड़े, वरना 200 चेज हो जा रहा है, 220 चेज हो जा रहा है। चेन्नई के मैच में एक साइड कोलैप्स हो रहा है चेन्नई का, मज़ा नहीं आता। लेकिन मैंने कहा था ये दोनों टीम टक्कर की है, और मैं बता रहा हूँ ये दोनों में गुजरात हारी, लेकिन गुजरात जिस तरीके से खेली है, और टीम्स को बहुत ज़्यादा बिवेयर होना पड़ेगा गुजरात के लिए, गुजरात उनको हरा सकती है एक तरफा। बिल्कुल बहुत ही अच्छी टीम है गुजरात। ओवरऑल बहुत मज़ा आया मुझे देख करके ये मैच। आज का जो मैच है एलएसजी वर्सेस डीसी, उस मैच का जो प्रीव्यू एनालिसिस है वो कुछ देर में मैं डाल दूंगा, मैच से कुछ देर पहले ऑब्वियसली। एंड टिल देन आई एम रियली थैंकफुल दैट यू आर एंजॉइंग माई कंटेंट, एंड पीस आउट।